नेक्स्ट पिक्चर में मैं आपको एक पिज्जा दिखा रहा हूं और उससे नेक्स्ट पिक्चर में मैं आपको फ्रूट्स दिखा रहा हूं। अब देखें हमारी यूथ कितना तफक्कुर और तदब्बुर करती है व्हेन इट कम्स टू यूजिंग प्रोडक्ट्स। पिज्जा कंपेयर टू फ्रूट्स मुकाबला ही कोई नहीं है, इंग्रेडिएंट्स के हवाले से, न्यूट्रिशन के हवाले से और सेहत के हवाले से। अगर मैं आपको नुकसान बताने लग जाऊं फास्ट फूड के तो आप कानों को हाथ लगाएंगे, आप छोड़ देंगे, सब छोड़ देंगे। और जूसेस के और फ्रूट्स के फायदे मैं थोड़े से आपको बताता हूं। डेयरी मिल्क, कैडबरी डेयरी मिल्क, ओके, शुगर है इसमें 56 ग्राम, एक बार ऑफ डेयरी मिल्क में 56 ग्राम शुगर है। हम में से रैपर तो कोई पढ़ता नहीं है, तब तदब्बुर तो किसी ने किया नहीं कि डब्बे की खुराक असल में है क्या। 56 ग्राम का क्या मतलब है, नेक्स्ट स्लाइड दिखाइएगा। एक टीस्पून में कितने ग्राम आती है शुगर अंदाजन? 15 ग्राम, 4 ग्राम। तो ये कितने टीस्पून हो गए एक कैडबरी में? 14 अगर मैं चमचे चीनी के आपको खिलाऊं तो आपका क्या असर होगा? तो कैडबरी में 14 चमचे हैं चीनी के। ये जब तदब्बुर करेंगे तभी बात पता लगेगी, थोड़ा सा गौर करेंगे तभी बात पता लगेगी। 14 चमचे चीनी के हम खा जाते हैं, बल्कि 2-2 बार्स खा जाते हैं, और फिर हम कहते हैं कि हमें हेल्थ हमारी डाउन जा रही है। फिर हम कहते हैं कि हम इरिटेटेड फील करते हैं। चीनी डोपामीन देती है, डोपामीन की वजह से डिजायर भी, हम कहते हैं जी शहवत बढ़ गई, डिजायर बहुत हाई है। तो चीनी डिजायर ही बढ़ाएगी और क्या है, ये तो बेसिक साइंस है। चीनी आपके बच्चे को चुलबुला करेगी। वो कहते हैं ना, ये बहुत पुरानी कहावत है कि अगर आपका बच्चा शरारती हो रहा है उसकी मीठी चीजें कम करो, तो बहुत पुरानी बात है। दिस इज द प्लान, ओके। ये अभी डाइट पे मैं इतनी बात नहीं कर रहा, ये एक अलग टॉपिक है। अगर मैं आपको उनका फ्रीमेसन्स का प्लान बता दूं ना कि डाइट के थ्रू उनका क्या प्लान है, तो हम सब फारिग हो चुके हैं, सीधी सी बात है। बनाना की न्यूट्रिशन, टॉप 8 हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ बनाना। एनर्जी 89 किलो कैलोरी है, प्रोटीन 1.1 ग्राम है, कार्बोहाइड्रेट्स 23 ग्राम है, टोटल फैट इज ओनली 0.3 ग्राम, शुगर इज ओनली 12 ग्राम, ओके। फाइबर इज कंपेयर टू कैडबरी, फाइबर इज 2.6 ग्राम। बाय द वे ये जो 12 ग्राम इसमें शुगर है ना, ये शुगर की और फॉर्म्स है, सक्ट्रोज है, लैक्टोज है, विच इज वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। ये आम चीनी ना समझें। कोलेस्ट्रॉल 0 mg है, 0 mg कोलेस्ट्रॉल। Sodium is 1 mg, sodium is dangerous for your kidneys. Potassium is 350 mg, potassium is very beneficial for some parts of your body. तो it is full of potassium. केले से प्यास नहीं लगती, इसलिए रमजान में टिप है आपको केले ज्यादा खाया करें सहरी पे। पोटेशियम कंट्रोल्स योर थर्स्ट बर्ड्स, ओके। पोटेशियम आपकी थर्स्ट को रोकता है। कैल्शियम है इसमें, आयरन है इसमें, जिंक है। अल्लाह ताला के क्रिएटेड चीज में सारे मिनरल्स हैं, सारे विटामिन। फिर कैडबरी जब बनकर आती है उसको पता नहीं कितने लोगों ने हाथ लगाया है बिफोर इट रीचेज यू। फैक्ट्री में कितने लोग ने उसको पैक किया होगा, चॉकलेट को हाथ लगाया होगा, केले को कभी किसी ने हाथ लगाया आप तक पहुंचने से पहले? किसी ने छिलका उतार के देखा है? किसी अनटच्ड, अल्लाह की क्रिएशन अनटच्ड, और वो लोगों की क्रिएटेड पता नहीं कहां कहां से आ रही है, हमें क्या पता। असल भी आ रही है कि नहीं आ रही ये भी हमें नहीं पता। और फिर अल्लाह की क्रिएशन, जो खजूर का दाना होता है, कुछ और गुठली होती है, उस गुठली को जब हम सॉइल में बरी करते हैं तो नया पौधा निकल आता है। तो कैडबरी का रैपर करने से नई कैडबरी तो नहीं निकलेगी ना। तो ह्यूमैनिटी तो अल्लाह को पहुंच ही नहीं सकती और अल्लाह को रिजेक्ट करते हैं सारे। अल्लाह, ये तफक्कुर और तदब्बुर से पता लगता है कि अल्लाह कौन है। फिर रिलीफ फ्रॉम स्टमक अल्सर्स एंड कॉन्स्टिपेशन, हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ बनाना, helps cure kidney disorder, aids in treating piles and anemia, provides relief from menstrual problems, reduces inflammation from arthritis and gout, keeps eyes and bones healthy, helps prevent cardiovascular disorders. एक फ्रूट में कितने बेनिफिट्स हैं मैंने आपको दिखा दिया। एप्पल, फाइबर 17% ऑफ फाइबर है एप्पल में, एंड फाइबर इज वेरी इसेंशियल फॉर योर स्टमक, हाजमा। एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, सुना आपने। फाइबर 17% है। पोटेशियम है इसमें जो रेगुलेट करता है, नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करता है। एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो आपकी स्किन को बहुत अच्छा रखते हैं, आपको फ्रेशनेस देते हैं आपकी स्किन को। स्पोर्ट्स ब्रेन एंड हार्ट हेल्थ,
एंड विटामिन सी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इम्यून हेल्थ, स्पेशली आज के दौर में कोविड में इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना है तो एप्पल्स खाएं। आयरन इसमें 15 mg होता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स 30 है इसका, बायोटिन 120 माइक्रोग्राम है, फाइबर 4.4 ग्राम है, कैलोरीज इसमें 52 किलो कैलोरीज हैं। इट इज वेरी फुलफिलिंग फॉर यू। एप्पल से भूख भी बुझ जाएगी और इतनी कैलोरीज भी नहीं मिलेंगी आपको। एप्पल इज वेरी फुलफिलिंग। हनी, शहद 0 ग्राम फैट, 0 ग्राम फाइबर, 64 कैलोरीज, 17 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स, 0 ग्राम प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल फ्री, ग्लटन फ्री। ग्लटन इज अ वेरी डेंजरस इंग्रेडिएंट इन द व्हीट। इफ यू हैव मोर व्हीट तो आपका स्टमक खराब हो सकता है। ग्लटन एक्ट्स लाइक अ ग्लू। कुछ लोग को ग्लटन की डिजीजेस होती हैं तो प्रोडक्ट्स पे लिखा होता है ग्लटन फ्री। सोडियम फ्री है, फैट फ्री है। हनी के बेनिफिट्स, ब्लड शुगर रेगुलेशन, प्रोबायोटिक, ब्यूटीफुल एंड हेल्दी स्किन, सूथ्स कफ्स, रिड्यूसेस अल्सर्स, हील्स बर्न्स, बूस्ट मेमोरी, प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स, एंटीबैक्टीरियल, ट्रीट्स वुंड्स। सुबह उठ के निहार मुंह गर्म पानी में 2 चमचे शहद मिलाकर पिए। अगर सारा दिन आप एक्टिव ना रहे तो जो मर्जी मुझे कह लो, इट विल मेक यू अ हॉर्स, लिटरली हॉर्स पावर। ये मैंने करके देखा हुआ है 4-5 महीने। सारा दिन आंखें खुली रहती हैं और वी नीड सच अ डाइट नमाज पढ़ने के लिए, वरना सुस्ती होगी। हमारी डाइट ही ऐसी है कि नमाज से रोकती है। हम तो वो बिस्तर पर मरे होते हैं, बिस्तर पर पड़ जाते हैं अपनी डाइट खा के। तो अल्लाह ने नेचुरल डाइट का कहा है कि इबादत के लिए स्टेमिना पैदा करो ताकि तुम नमाजें पढ़ो, मस्जिद तक जाओ। इसलिए अभी तो खजूर के बेनिफिट्स मैं आपको नहीं बता रहा, वो स्लाइड्स नहीं है, लेकिन सर्च इट आउट के इसके डेट्स के क्या बेनिफिट, स्पेशली अजवा डेट के, तलबीना के क्या बेनिफिट्स हैं, जौ का दलिया रसूल अल्लाह की फेवरेट खुराक थी। सो देखें, वो मान रहा है, कहता है इतनी शुगर है, हम लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, इन्फॉर्म कर रहे हैं इतनी शुगर है, लेकिन कौन पढ़ता है? हु केयर्स? तफक्कर और तदब्बुर की तो आदत ही नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। अच्छा, ये जो कुछ लिस्ट ऑफ वर्स्ट फूड मैं आपको जंक फूड दिखा रहा हूं। ये जो बन है ऑब्वियसली इट इज वेरी हाई कैलोरी। कोका कोला इज वेरी हाई कैलोरी फूड। चिप्स बहुत हाई कैलोरीड होते हैं। ये जो डोनट्स हैं, फ्रूट्स की बजाय अगर आप डोनट्स और ये चीजें खाएंगे तो 267 कैलोरीज होती हैं एक पीस में। ये जो चिप्स हैं, लेज वगैरह इस तरह की चीजें, वो हाई कैलोरी हैं। और जाहिर है कि ये जो बंटीज वगैरह हैं, टॉफियां, इस तरह की चीजें, ऑल्दो मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही नहीं खाएं या हराम है, आई अंडरस्टैंड, मैं भी पिज्जा खाता हूं, बर्गर्स खाता हूं। व्हाट आई वांट टू से इज कि अगर यही आपकी डाइट बन जाएगी तो फिर लॉन्ग टर्म नुकसान है, बहुत ज्यादा नुकसान है। द कॉस्ट ऑफ अनहेल्दी ईटिंग, मैकडोनल्ड्स का एक मील तकरीबन $7 का है और उस $7 के मील में 1100 कैलोरीज हैं, 45 ग्राम ऑफ फैट है। और अगर एक फैमिली, 4 का फैमिली वो मील लेती है तो $28 बने। $28 कितने हुए? तकरीबन 5,000 रुपया। $28 5,000 रुपया। और जो होममेड है उसकी अब मैं आपको कॉस्ट बताता हूं। होममेड बर्गर सेम टू सेम मैकडोनल्ड जैसा, वो $2.2 का है। बेहतरीन बर्गर, 488 कैलोरीज, हाफ द कैलोरीज, 26 ग्राम फैट, हाफ द फैट। और अगर एक फैमिली, 4 की फैमिली वो बर्गर रोजाना खाती है तो $9 लगते हैं। मैकडोनल्ड 5,000 उड़ाते हैं हम जाके, क्योंकि स्टेटस सिंबल है। और वही उसी तरह का बर्गर घर में बनेगा तो वो 1,000 रुपए में 4 बर्गर बन जाएंगे, लेकिन चूंकि वो मैकडोनल्ड नहीं है इसलिए मजा नहीं आता। और ये 5,000 रुपया जो हम वेस्ट कर रहे हैं, मैकडोनल्ड्स, KFC, मैं भी कभी कभी खाता हूं, इसलिए कहना मैं ये चाह रहा हूं कि बहुत अगर खाएंगे वेस्ट करेंगे। वैसे तो मेरी राय तो ये कि बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए। बहरहाल इमेजिन कि 5,000 बंदा, अगर एक बंदा एक मील पे लगा आता है, वही 5,000 की वो देग बनवा सकता है। वो देग किसी चौक पे जाके 100 बंदों को डिस्ट्रीब्यूट होती है। किसी भी चौक पे आप जाएं और उन्हें खिलाएं, प्लेटें भर भर के दें बिरयानी की, 5,000 की देग बन जाती है, एक आम सी देग। सो ये बेवकूफियां हैं, इसीलिए तदब्बुर और तफक्कुर नहीं है, बहुत पैसे हम वेस्ट करते हैं। जंक फूड एंड ओबेसिटी इंफोग्राफिक 2000, ये इन्होंने स्टैटिस्टिक्स दिए हुए हैं कि 2016 में पर बंदा 3000 कैलोरी लेता है पर डे। 3,000 कैलोरी आप लेते हैं पर डे। और 1990 में इंसान कितनी कैलोरी लेता था, यहां पर वैल्यू लिखी हुई है,
1990 कैलोरी, यस, इन द ईयर 1990s 1990 कैलोरीज, इन द ईयर 2000 2300 कैलोरी। 700 कैलोरीज हमारी क्यों बढ़ गई? क्योंकि प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा आ गए, बेकरीज बहुत ज्यादा खुल गई हैं, ओके। और खाने की लोगों को आदत बहुत होगी, लोग ना एंग्जाइटी में खाना खाते हैं, एंग्जाइटी में वो चाहते हैं कि बस हम कुछ ना कुछ खाते रहें, निम्को पड़ी हो, चिप्स पड़ा हो, कुछ ना कुछ पड़ा हो। एंड व्हाट्स द रिजल्ट? दैट एवरी 5th चाइल्ड इन द वर्ल्ड इज ओवरवेट और ओबीज। चिल्ड्रन की बात हो रही है, ओबीज हैं, ओवरवेट है, डिजीजेज हैं, बच्चों को डिजीजेज है, एस्थमा है, बच्चों को शुगर है, अमेरिका में छोटे बच्चों को शुगर है, यहां तो बड़े लोग की हम शुगर समझते हैं। और एक और रीजन ये कि ओनली 19% ऑफ द यूथ एक्सरसाइज करनी नहीं, गेमें खेलनी है, बैठ के बर्गर खाने हैं, तो अनहेल्दी होंगे, सीधी सी बात है।